हम लोगों को यहाँ आकर के पूरी भावना बना करके, केवल कोई देख रहा है इसके लिए नहीं, सत्संग में जाना चाहिए इसके लिए नहीं, केवल अपने लिए अनंत जन्मों से जो दुख हम पा रहे हैं उससे छुटकारा पाने के लिए एकमात्र रास्ता हमको मिला है ये सत्संग। ये सत्संग का माहौल बड़े ही भाग्य से सबको नहीं मिलता। हम लोगों पर बड़ी कृपा है भगवान की कि हम लोगों को ये सत्संग का माहौल मिल पा रहा है, वरना बड़े बड़े लोग ये इच्छा करते हैं, भावना भी होती है उनकी कि हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान का कीर्तन करना चाहते हैं, लेकिन अगर परिस्थिति ही ना मिले, वातावरण ही ना मिले तो चाह करके भी भगवान नाम संकीर्तन नहीं कर पाते। तो हम पर तो इतनी कृपा हुई है कि सत्संग का माहौल मिल गया है। अगर किसी दिन भावना नहीं भी बन रही, मन नहीं भी लग रहा, तो जबरदस्ती भी जा करके बैठे, उससे भी अपना लाभ हो। और फिर वैसे भी जैसे कोई छोटा बच्चा होता है संसार में भी, तो वो अपना भला कहाँ जानता है। उसको जब स्कूल भेजा जाता है तो उसको बोझा लगता है। माँ बाप जब जबरदस्ती उठा करके सुबह सुबह बोलते हैं स्कूल जाओ, तो उसको कष्ट होता है स्कूल जाने में। लेकिन फिर जब वो पढ़ाई कर लेता है तो एक दिन समझ जाता है कि नहीं, हमारे माँ बाप ने ठीक किया था, जबरदस्ती हमको स्कूल भेजा था, आज उससे हमको लाभ हुआ। ऐसे ही पहले आपको अपने मन को जबरदस्ती भगवान में लगाना पड़ेगा, जबरदस्ती सत्संग में आना पड़ेगा। ये समझ लीजिए, इस समय आप साधक क्लास में, साधक का मतलब क्या होता है, मन को भगवान में लगाने की प्रयत्न करने वाली स्टेज पे आप हैं। मन भगवान में लगने की स्टेज पर नहीं, वो सिद्धावस्था है, वो महापुरुषों की अवस्था है कि मन भगवान में लग जाए। हम लोगों का मन भगवान में नहीं लगेगा स्वाभाविक तौर से, उसको लगाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। उस मेहनत से भागना नहीं है। आपको कभी कभी आलस्य भी आएगा, कभी कभी बैठे बैठे ऐसा भी लगेगा कि क्या कर रहे हैं, सत्संग में बैठे भी हैं लेकिन मन भी नहीं लग रहा, भावना भी नहीं बन रही। कोई बात नहीं, लगातार प्रयत्न करते रहिए। पहले आप आएंगे, 1 मिनट को भावना बनेगी, फिर धीरे धीरे आते आते 10 मिनट को बनेगी, फिर 20 मिनट को बनेगी, फिर आधे घंटे को बनेगी। ऐसे धीरे धीरे लगातार प्रयत्न करते करते फिर भाव बनने लगेगा। कोई भी चीज हम संसार में करते हैं तो उसमें समय लगता है, लेकिन उसमें निराशा हम लोगों को नहीं लानी है। ये सोचे रहना है कि गुरु हमारे साथ है, भगवान हमारे साथ है, हमको किस बात का डर है। बस इतना कर लेना है कि ये मानव देह छीनने से पहले कुछ तो हम लोग प्यार भगवान से बढ़ा ले, वरना पता चला कि इतनी कृपा हम पर हुई, मानव देह भी हमको मिला, सत्संग का माहौल भी मिला, हमने तत्व ज्ञान भी प्राप्त किया, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में उसका उपयोग नहीं कर पाए। कबीरदास जी कहते हैं, आछे पाछे दिन गए किया न हरि से हेत, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। ये परिस्थिति ना आने पाए कि अंत समय में जब मृत्यु नजदीक आ जाए तो हम लोग सोचें कि काश कुछ दिन हमने भक्ति की होती, काश कुछ दिन भगवान में प्यार बढ़ाया होता। इसलिए उस परिस्थिति की राह ना देखें और जो समय हमको मिलता है संसार के कामों के अलावा, उस समय को भगवान की तरफ प्रयोग करें, भगवान में मन लगाने का प्रयत्न करें। बस इतना हम लोग सीख जाएं और खुद भीतर से व्याकुलता उत्पन्न कर लें सत्संग पाने की। ये मत सोचिए कि हमको जबरदस्ती जाना है, वो भूख बनाइए कि आज सत्संग मिले, और जब ना मिले तो अच्छा ना लगे। जैसे जो खाने पीने के शौकीन होते हैं उनका हाल देखिए कैसा होता है। अगर एक दिन अच्छा खाना नहीं मिलता तो मुंह बन जाता है, आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा, पता नहीं क्या बना है घर में, आज कुछ मज़ा ही नहीं आ रहा। जैसे अगर किसी का टीवी देखने का अभ्यास होता है, मोबाइल देखने का अभ्यास होता है, और एक दिन उसको समय ना मिले टीवी देखने का, मोबाइल देखने का, तो खराब लगता है भीतर से। अरे आज टीवी नहीं देखा यार, आज मोबाइल नहीं पकड़ा अपने हाथ में,
या किसी को अखबार पढ़ने की आदत होती है तो अखबार ना मिले तो खराब लगता है। अरे यहाँ तक कि किसी को चाय पीने की आदत अगर हो, एक दिन चाय ना मिले तो सर दर्द होने लगता। ऐसे ही अगर हम लोग सत्संग का अभ्यास बना ले तो सत्संग जिस दिन नहीं मिलेगा उस दिन खाली खाली लगेगा। अरे क्या हुआ यार, आज तो हम सत्संग में बैठे ही नहीं, आज तो भगवान का ध्यान किया ही नहीं। ये फीलिंग जब हो जाएगी तब समझिए अब हम कुछ साधक हुए, अब हमारी भक्ति प्रारंभ हुई। उसके पहले क्या हो रहा है, उसके पहले प्रयास हो रहा है, ABCD सीखी जा रही है। ABCD जब सीख जाएंगे तब पहली कक्षा में प्रमोशन होगा, तब से फिर पढ़ाई शुरू होगी। उसके पहले पढ़ाई लिखाई करने लायक हम लोग बन रहे हैं। इसलिए भीतर से वो व्याकुलता उत्पन्न करनी है और हमेशा सत्संग में आने के लिए निरंतर मन को प्रेरित करते रहना। कभी भी अगर कुछ गलत भावना आए या उदासीनता आए सत्संग में तो उसको नकारना है, नहीं इसी से अपना काम बनेगा, ऐसा सोचकर। जैसे जब डॉक्टर पेशेंट को दवा देता है और पेशेंट दवा पीता है, कहता है महाराज बहुत कड़वी है, डॉक्टर साहब बहुत कड़वी है, पिया नहीं जा रहा। डॉक्टर कहता है नहीं नहीं बहाना मत करो, इससे तुम्हारा फायदा होना है, पियो, जबरदस्ती पियो। तो ऐसे ही ये आध्यात्मिक औषधि है जिससे हमारा अंतःकरण शुद्ध होना है। इसलिए इसको पीने में, इसको ग्रहण करने में, चाहे आपकी रुचि हो चाहे रुचि ना हो, जबरदस्ती अपने मन को इसको ग्रहण करवाइए। फिर धीरे धीरे जब ये औषधि फायदा करने लगेगी फिर तो आपको लोग कहेंगे कि अजी भगवान से प्यार मत करो, फिर भी आप कहेंगे अब होता ही नहीं, रहा ही नहीं जाता। ब्रज में जब श्री कृष्ण अवतरित हुए थे उस समय सब ब्रजवासियों का प्यार श्री कृष्ण से इतना अधिक हो गया था कि जब वो लोग चाहते भी थे कि हमारा मन श्री कृष्ण से अलग हो जाए तो अलग नहीं हो पाता। गोपियों का इतना अधिक प्यार हो गया था श्री कृष्ण से कि वो श्री कृष्ण से मन हटाने का अभ्यास करने लगी। सोचिए आश्चर्य, हम लोग बड़े मुश्किल से मन लगाने का प्रयत्न करते हैं कि 1 मिनट 2 मिनट को भगवान में मन लग जाए, और वहीं ब्रजवासी सोच रहे हैं कि थोड़ी देर को मन हट जाए ताकि संसार का काम चले अपना। हम खाना बना रहे हैं तो भी श्री कृष्ण का ध्यान आ जाता है। अब ध्यान आ गया तो खाने में 1 चुटकी नमक की जगह 4 चुटकी नमक हो गया। अब वो नमकीन खाना हो गया तो सास के डंडे पड़ रहे हैं कि खाने में तेरा ध्यान नहीं रहता। इस प्रकार से हम लोगों को भी ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि एक दिन हमारी भी वो अवस्था आएगी, लेकिन जब तक वो अवस्था नहीं आती तब तक सतर्क रहे, सावधान रहे और निरंतर भगवान की भक्ति करने का प्रयास करते रहे। राधे राधे।